चलो दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 3 सम नंबर 1। अ पार्टनर विड्रॉल्स आइडेंटिकल अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ। एंड ऑफ ईच मंथ के नीचे लाइन ड्रॉ करो। एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के आखिर में लास्ट डेट को उन्हें विड्रॉ किया हुआ है। एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल एनुअल सेविंग टोटल एनुअल ड्रॉइंग इज 12,000। सो मंथली ड्राइंग्स कितना होगा? मंथली ड्राइंग्स इक्वल टू 12,000 पर एनम। पूरे साल का 12,000 है। आइडेंटिकल अमाउंट यानी सेम अमाउंट, हर महीने उन्होंने सेम अमाउंट को विड्रॉ किया था, तो डिवाइड बाय 12 कर दो, तो पर मंथ उसने 1,000 रुपीज विड्रॉ किया होगा। कब किया है? एंड ऑफ द ईच मंथ, हर महीने के आखिर में। तो कल मैंने एन सिखाया था कि मतलब ये हुआ कि मान लो कि जो अप्रैल में जो विड्रॉ किया उसके ऊपर साल भर का उसे इंटरेस्ट देना होगा, पर अप्रैल तो पूरा हो गया, तो अप्रैल में जो विड्रॉ किया उसके ऊपर सिर्फ 11 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा। कितना? 11 का। समझ में आ रहा है? अब अप्रैल खत्म हो गया है तो अप्रैल का ब्याज क्यों देगा वो? तो मतलब ब्याज कब से स्टार्ट हुआ? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 11 मंथ्स हुए। उसी प्रकार जो मई के एंड में जो उसने विड्रॉ किया उसके ऊपर बाकी के 10 महीने के लिए इंटरेस्ट चार्ज होगा। और कल जो सिखाया था मैंने, टोटल कितना होगा इसका? 66/12। कितना होगा? 66/12। तो ये P हो गया। N इक्वल टू 66/12 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12% पर एनम। R इक्वल टू 12%। क्या गिनना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अपॉन 100। P कितना था? ध्यान रखना कि हमने पूरे साल के मंथ यहां पर कैलकुलेट किए 66, तो यहां 12,000 नहीं लिख सकते हो। समझ रहे हो? क्योंकि साल भर के महीने तो यहां पर 66 आ गया ना, समझे? इसलिए यहां पर अमाउंट जो होगी वो मंथली होगी। तो 1,000 इंटू 12/100 लिखो या 12% लिखो। और n कितना है? 66/12। ये 12 कट हो गया, यहां से 2 0 कैंसल, तो 660 आपका आंसर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना बनेगा? 660। ओके, लिख दो। चलो दोस्तों, सम नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट सम। अमृता एंड दिव्या आर द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। देयर कैपिटल रेशियो इज 3:2। क्या करना है कैपिटल रेशियो का? जानबूझ के इन्होंने ऐसा रेशियो दिया है। कैपिटल रेशियो का इस सम में कोई भी उपयोग नहीं है। हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए। क्या चाहिए? अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो दिया नहीं है, तो कौन सा कंसीडर करेंगे हम? 1932 एक्ट के तहत 1:1। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल टू 1। अमृता इज टू बी पेड 8% कमीशन। कोई बात नहीं, 8% दे देते, पर देखो सेंटेंस कुछ और है। 8% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन। मतलब कि कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसके ऊपर कमीशन देना है। कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसके ऊपर कमीशन। भाई कमीशन पता होता तो माइनस करने के बाद डायरेक्ट आंसर मिलता, पर यहां पर तो ऐसा कुछ है नहीं। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे? जो भी प्रॉफिट दिया है, मतलब यहां जो प्रॉफिट दिया होगा वो कमीशन से पहले का होगा। कौन सा होगा? प्रॉफिट बिफोर कमीशन इक्वल टू 96,876। कितना है प्रॉफिट? ये कौन सा प्रॉफिट है? कमीशन से पहले का। आपको क्या बोला गया है? कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसके ऊपर कमीशन दो, इसके ऊपर 8% नहीं गिन सकते। तो ऐसे में याद रखना, जब बिफोर वाला प्रॉफिट दिया हो, याद रखना बिफोर वाला प्रॉफिट दिया हो तब कमीशन इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन
अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। चलो प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना था 96,876, रेट ऑफ कमीशन कितना था 8% यानी 8 अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन यानी कि 108। कितना आंसर आ रहा है चेक करो 7176। कितना कमीशन मिलेगा 7176। तो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, तो देखो बिफोर का कितना था 96,876, उसमें से कमीशन माइनस कर दो 7176, तो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन इज 89700। ये क्या मिला आपको कमीशन के बाद वाला प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट जो है वो पार्टनर आपस में बांट सकते हैं। किस रेशियो में बांटेंगे इक्वल रेशियो 1:1। अंदर जो 3:2 दिया हुआ है वो तो कैपिटल रेशियो है, हमारे किसी काम का नहीं है। अगर ध्यान से ना पढ़ा हो तो स्टूडेंट इसे भी 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देते। तो किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, तो थोड़ा सा अगर मैं टेबल जैसा बना दूं, अमृता एंड दिव्या, दिव्या है ना नाम, यहां पर लिखेंगे प्रॉफिट किस रेशियो में मिलेगा प्लस कमीशन एंड टोटल अमाउंट। ठीक है, अब जो प्रॉफिट आया था उसे 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 89,700 इंटू 1/2 फॉर 850 44,850। किसको मिला ये प्रॉफिट अमृता को। सेम रेशियो है तो दिव्या को भी उतना ही मिलेगा 44,850। बोलो क्लियर। ऊपर से कमीशन किसको मिलना था अमृता, कमीशन किसको मिलना था, कितना था कमीशन 7176, तो अमृता को कमीशन भी मिलेगा 7176। दिव्या को कोई कमीशन मिला नहीं है। और लास्ट सेंटेंस पढ़ो क्या था, व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय अमृता। अमृता को टोटल कितने पैसे मिले, तो प्रॉफिट प्लस कमीशन करो 52,026 और इसे कोई कमीशन नहीं मिला था तो 44,850। बोलो समझ में आया। कब ये 8/108 करना है, जब प्रॉफिट पहले का दिया हो और वर्ड लिखा हो कि कमीशन टू बी गिवन आफ्टर शेयर ऑफ कमीशन, राइट। चलो लिखो।